इस दंड को केंद्र बिंदु बना इस समय काफी कुछ बातें हो रही हैं। इस पर राजनेताओं से लेकर कुछ स्वयं घोषित पत्रकार अपने अनर्थक तर्क सामने रख रहे हैं। ये वही राजदंड है जिसे नेहरू की छड़ी बतलाते हुए संग्रहालय में सजा कर रख दिया गया, जिसके बाद ये क्षण भर देखने और भूल जाने की वस्तु बन गई। ऐसे समय में इसकी मर्यादा का पुनर्स्थापन परम आवश्यक था। मगर एक जिज्ञासु मस्तिष्क में प्रश्न आता है कि दंड या छड़ी का मूल अर्थ क्या है। प्राचीन भारत में ये दंड हमारे राजा महाराजाओं के हाथ में क्या महत्व रखता था? हमारे गुरु आचार्य दंड क्यों रखते थे? एक राजा जो अनेकों अनेक शस्त्रों से सज्ज होते थे, उन्हें इस साधारण से दंड को रखने की क्या आवश्यकता थी? दंड यात्रा के समय कठिन पथ को पार करने का एक अवलंब तो है ही, किंतु प्रथमतः दंड एक प्रतीक है, एक चिन्ह है शासन, पराक्रम और धर्म स्थापना का। इस दंड को राजा या आचार्य से बिलगाया नहीं जा सकता। इस दंड पर किसी साम्राज्य या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। ये तो प्रतीकात्मक है। जैसे श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, जैसे श्री राम के हाथ में धनुष, जैसे देवादिदेव भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल, वैसे ही धर्मराज के स्थापकों के हाथ में दंड। इसका आचार्य द्वारा एक हाथों से दूसरे हाथों में दिया जाना दर्शाता है सत्ता का हस्तांतरण। और जो दंड इस समय चर्चा का विषय है, वो भी एक बड़े सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना जब माउंटबेटन ने ये दंड नेहरू के हाथ में दे भारत को स्वतंत्र घोषित किया। हम अपनी संस्कृति से विस्मित हैं, इसलिए हमारे धर्म चिन्हों का मूल्य कोई भी कुछ भी सिखा जाता है। नेहरू जैसे महापुरुष का हमें धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने धर्म दंड को बुढ़ापे की छड़ी में परिणत कर दिया और हमने मुस्कुराते हुए उसको नेहरू की छड़ी मान लिया। बड़ा ही विचित्र सा समय है ये दंड, जो संग्रहालय में चचा की छड़ी के स्वरूप में 75 वर्षों से दिन गिन रहा था, उसे आज अपना सही स्थान और सही पहचान मिली है। आज ये दंड, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में धर्म राज्य का प्रतीक है, एक बार फिर अपनी असल पहचान के साथ भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया जा चुका है। चाणक्य और भारत के प्राचीन अखंड स्वरूप को दर्शाती इस नई संसद भवन की दीवारें आपको स्मित कर रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। लिखने और बोलने को तो बहुत कुछ है, मगर समझना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि इन बातों का आपको महत्व समझ आया तो इस वीडियो को शेयर कर अपने मित्र की भी सहायता करें महत्वपूर्ण कंटेंट तक पहुंचने में। और वीडियो से संबंधित अपने किसी भी प्रकार के विचार को कमेंट में अवश्य लिखें। बेथ साइंस एंड मैथ्स पर आपको यह आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।